नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी। आज एक ऐसी खबर के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। एक मॉडल है, वो सैलून जाती हैं अपने हेयर कट कराने के लिए, लेकिन आप सोचिए ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जो लड़की होती है, जो मॉडल होती है, उसके 4 इंच बाल काटने थे जो वो कहती है, और उसके 4 इंच बाल ही छोड़े जाते हैं। यही हुआ है ना? हाँ जी। यही हुआ है। चलो अगेन क्लिप चेंज कर दें या रहने इसी में कंटिन्यू कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज आपको दिल्ली के एक ऐसे मामले के से रूबरू कराते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक लड़की जो कि मॉडल है, एक सैलून में जाती है अपने हेयर कट कराने के लिए, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो कहती है मुझे मेरे 4 इंच हेयर कट करने हैं पीछे से, लेकिन 4 इंच ही सिर्फ बाल उसके छोड़े जाते हैं, बाकी सारे बाल काट दिए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? जब हेयर कट हम लोग कराते हैं तो हम कुछ सो थोड़ी जाते हैं या हमें पता होता है कोई कितना बाल काट रहा है। पूरी कहानी कुछ इस तरह से है कि वो एक 5 स्टार होटल में जाती है बाल कटवाने के लिए, और जो उसका रेगुलर हेयर ड्रेसर होता है वो उस दिन नहीं होता, तो कोई और हेयर ड्रेसर उसके बाल काटते हैं। वो कहता है उसको लंदन लुक आपके बालों को मैं दूंगा। काफ़ी समय लगा देता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो वो पूछती है कि इतना समय क्यों लग रहा है? उसने बोला मैम थोड़ा टाइम लगेगा, लंदन लुक मैं दे रहा हूँ। लेकिन हालात ये पैदा हो गए कि उस जो मॉडल के सिर्फ 4 इंच बाल ही बचे। पूनम, ये बड़ी हैरत अंगेज कर देने वाली कहानी, और पूनम हमारी जर्नलिस्ट हैं। पूनम ने ही ये खबर crimetech.in पर लिखी। पूनम, पूरी कहानी बताइए कि आखिर ये संभव कैसे हुआ? दिल्ली की एक मॉडल थी, आसना रॉय नाम है उनका। वो 2018 में उनको कोई हेयर प्रोडक्ट का वो ये मॉडलिंग करने का असाइनमेंट मिला, जिसके लिए वो उनका हेयर ड्रेसर नहीं था उनके पास, तो वो उसके लिए एक लोकल कह लो या फिर किसी होटल में था एक बंदा जिसके पास वो चली गई। उनका दोस्त ही था, उनसे बाल कटवाने के लिए। उनको बोला कि आप मेरे 4 इंच बाल छोड़ के 4 इंच बाल सिर्फ काटना। लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि 4 इंच बाल छोड़ के 4 इंच नहीं, उन्होंने सारी मतलब बाल काट दिए? सारे बाल काट दिए, सिर्फ 4 इंच छोड़े उनके बालों ओहो। को, बाकी सारे बालों को काट दिया। अब ये बाल को समझ लो कि मॉडल का प्यार था, वो बाल नहीं था, उनका प्यार था। लड़कियों के बाल वैसे भी उनका प्यार ही होते हैं, बाल कह लो, फेस कह लो, और एक मॉडल के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं। बिना बालों के और आप किसी अगर किसी असाइनमेंट भी नहीं कर सकते, कोई हाँ। मॉडलिंग भी नहीं कर सकते, और ये हालात पैदा हुए। हाँ, आप उसके मॉडल थे और आप उसको अब नहीं कर सकते, और अचानक मतलब वो उनकी लाइफ यहाँ पे थी और वो यहाँ पे आ गई। आर्थिक रूप से भी उनको काफ़ी नुकसान हुआ, उनके असाइनमेंट सारे छिन गए, वो घर पे बैठ गई, उनकी लाइफ सारी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने केस कर दिया। फिर कोर्ट ने भी उनकी बातों को समझा कि लड़कियों के लिए बाल कितना ज़रूरी होता है, वो कितना इमोशनली कनेक्टेड होती हैं अपने बालों के साथ, और अपने बालों को लेकर कितना प्रोटेक्टिव होती हैं, बहुत सोच समझ के कदम उठाती हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बालों को लंबे करने के कैसे करने हैं, या फिर उनको काले घने क्या क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करती हैं अपनी रोज़ की चीज़ों में। सही बात है पूनम, अगर ऐसा हो जाए तो एक तरह से कहा जाए कि वो डिप्रेशन में भी जा सकती हैं लड़कियां। और इस केस में दोस्तों ऐसा ही हुआ कि 2 करोड़ रुपए फाइन किया है। जो कंज्यूमर फोरम है, जो मॉडल है, वो कोर्ट में चली गई, उन्होंने केस फाइल किया। उन्होंने बताया कि वो गई थी बाल कटवाने के लिए, 4 इंच बाल छोटे करवाने के लिए, लेकिन उनके 4 इंच बाल ही छोड़े गए। आप सोचिए कितनी एक तरह से कहा जाए ये नेग्लिजेंस हुई एक सैलून के द्वारा। उसके बाद उनको पूनम ये भी कहा गया कि आप जो है वो वापस आ जाइए, आपका ट्रीटमेंट कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। उनको हेयर एक्सटेंशन वो प्रोवाइड कराया गया कि आप ये यूज़ कर लो और अपने असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं कर सकती थी। वो जो उन्होंने अमोनिया यूज़ किया उसकी वजह से उनके सर पे भी काफ़ी मतलब दिक्कतें स्टार्ट हो गई। उनके स्कैल्प जो वो बर्न होने स्टार्ट हो गए, उनके बाल निकलने लग गए और वो ऐसा लग रहा था कि वो गंजी हो जाएंगी। उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया उसके बाद। इस वजह से मतलब उनको काफ़ी नुकसान हुआ। अब उनकी लाइफ मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। 99 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए एक टी शर्ट पहनकर अगर आप खड़े हो जाओ कैमरे के सामने तो आपको 75,000 रुपये मिलते थे। और अब तो ये कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप बालों के लिए कर रहे हो या फिर टी शर्ट पहन कर रहे हो, मतलब कुछ भी अगर मॉडलिंग असाइनमेंट कर रहे हो तो आपको मतलब काफ़ी पैसे मिलते हैं, उनके लाखों में होते हैं। एक पैकेज का, एक असाइनमेंट का वो लाखों में वो चार्ज करते हैं। तो वो अब तक तो उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, जिस वजह से कोर्ट ने उनको शायद 2 करोड़ का मुआवजा देने को बोला है उस सैलून को।
दरअसल कोर्ट ऐसे केसेस में यूजुअली कैलकुलेट करता है कि आपका कितना नुकसान हुआ, क्योंकि वो मॉडल थी, कितने असाइनमेंट कर रही थी, उनकी इस वजह से नौकरी भी चली गई, एक तरह से कहा जाए उनको असाइनमेंट मिलने बंद हो गए। और वो आप सोचिए, अब उन्होंने वो दोबारा जाती हैं सिर्फ इस उम्मीद के साथ, नहीं तो यूजुअली कोई भी अगर लेडी के साथ ऐसी हरकत कोई करेगा तो शुरू में इतना ज़्यादा विरोध करेगी, वो दोबारा तो जाने की सोच ही नहीं सकेगी। शायद कोई मजबूरीवश गई कि उनको ऐसा लगा कि अब उनके ख़राब हो गए, शायद दूसरा जो हेयर ड्रेसर आएगा वो ठीक कर देगा, इस उम्मीद से गई। लेकिन उसके बावजूद अमोनिया का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया कि उनके स्कैल्प पर इरिटेशन होनी शुरू हो गई, जल गया उनका स्कैल्प, इस वजह से उनको इतना नुकसान हुआ, मेंटल ट्रॉमा में चली गई। और इसके बाद उन्होंने, किसी ने सजेस्ट किया उनके लॉयर ने कि क्यों ना कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला जाए, और उसके बाद एक तरह से 2 करोड़ रुपए उनको मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है ना कि अब बाल, अगर आपसे ही मैं पूछूं कि आपने खुद ही बताया कि इतने इमोशनली लड़कियां बालों से अटैच होती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो ऐसे में आप उन्हें खुद ही बताइए कि अगर किसी के साथ ये घटना हुई हो तो उसके मनोस्थिति किस तरह की रहेगी। ये अपने आप में ये पहला मामला है, ऐसा पहले मतलब कभी कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि आम लड़कियां जो होती हैं वो अगर सरों जाती हैं तो वो अगर उनके बाल काट दिए तो वो कुछ इधर उधर की बातें बना देते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और वैसा कुछ वो लड़कियां स्टेप नहीं लेती हैं। वो कोर्ट नहीं जाएंगी, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पास नहीं जाएंगी, वो अपने राइट्स नहीं जानती हैं कि इसके लिए भी कोई राइट्स है। अब ये न्यूज़ आया तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार मेरे भी बाल काटे थे उसने, तो मेरे को भी इतना नुकसान हुआ, या फिर हमें उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी वो रोजी रोटी थी, उनकी रोजी रोटी उनसे छिन गई, उनको करोड़ों का नुकसान हुआ होगा, जिस वजह से उनको कोर्ट ने बोला होगा कि इतना दो। एक चीज़ और पूनम जानना चाहता हूँ, जब इस तरह से बाल जैसे हम कटवाने जाते हैं, यूजुअली जैसे जेंट्स जाते हैं, तो हम लोग तो मतलब ऑब्वियसली हमें पता होता है वो कितने बाल काट रहा है, कैसे काट रहा है, हम तो कई बार टोक देते हैं कि ये वाला पोर्शन थोड़ा कम काटना, इसको थोड़ा कम काटना, या ऐसे बैलेंस करके काटना कि छोटे छोटे ज़्यादा छोटे ना हो जाए। तो क्या इस केस में कैसे संभव हुआ कि उसने बोला 4 इंच काटना और वो ज़्यादा काटता चला गया और वो उन्होंने उस समय रिएक्ट नहीं किया? क्या ऐसा पॉसिबल होता है इस तरह के केसेस में? मैं ये नहीं कहती कि लड़के जो होते हैं अपने बालों को लेकर वो पर्टिकुलर नहीं होते, उनको भी अपने बालों से उतना ही प्यार होता है जितना कि लड़कियों को होता है, मेरा ये मानना नहीं है। लेकिन लड़के जो होते हैं वो उनके बाल थोड़े छोटे होते हैं तो जल्दी हो भी जाते हैं, और वो देखते रहते हैं कि क्या है। और लड़कियां जो होती हैं उनके बाल काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। जब भी आप पार्लर जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा बालों को स्मूथनिंग में, कैटरिंग में, या फिर आप ये कटवाने में, जो भी है हेयर कट लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो कभी कभी आंखें लग जाती हैं, या फिर आप अपने मोबाइल के अंदर ध्यान देते रहते हो और देखते नहीं हो पीछे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जब बाल कट जाते हैं तब आपको ध्यान आता है कि अरे मेरे बाल तो चले गए। अच्छा। उसके बाद आप बोलते हो, उसके बाद क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब ये एक इशू रहता है कि इतना टाइम लगता है। ये होता है ऐसा कि अमूमन लड़कियों की आंखें लग जाती है, या फिर वो मोबाइल में गेम खेलने लग जाती है, या बात करने लग जाएंगी, मतलब कुछ भी, मतलब वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं पीछे। और एक तरह से कहा जाए पूनम, भी ट्रस्ट भी तो होता है ना कि आप जहाँ जा रहे हो आपके साथ धोखा नहीं होगा। हाँ, एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है हमें अपने पार्लर वालों पे कि हाँ एक तो ये भी होता है कि जैसे ये मेरा दोस्त है, अगर मैं इसके पास जा रही हूँ तो ये तो मेरे साथ अच्छा ही करेगा, मेरे अच्छे बाल ही काटेगा, जो मैंने बोला है ये वही करेगा। लेकिन जब ये ऐसा नहीं होता है, कभी कभी धोखा भी हो जाता है। तो इस केस में वही हुआ दोस्तों, धोखा भी हुआ। और उनका वो वाला हेयर ड्रेसर भी नहीं था जो यूजुअली उनके बाल काटता था, दूसरा हेयर ड्रेसर था, और ये हालात पैदा हो गए। तो ऐसे में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, और ये खबर एक तरह से हमें अपने राइट्स के बारे में अवेयर करती है कि एज अ कंज्यूमर हमारे क्या राइट्स हैं। आपके साथ भी छोटी छोटी, मैं छोटी तो नहीं कहूँगा, बड़ी बात ही कहूँगा, लेकिन कई ऐसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं कि जहाँ आपको लगता है कि दुकानदार ने, शॉपकीपर ने आपके साथ ठीक नहीं किया, या उसने कुछ आप खाने गए तो कुछ ऐसी चीज़ निकल आई जिससे आपको पीड़ा हुई, और बाद में कई लोग जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जाते, उनको लगता है कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन ये घटना हमें एक तरह से कहा जाए कि कई सबक भी देती है। पूनम, क्या क्या सबक देती है घटना? ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें अवेयर करती है कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी डेली लाइफ में कितना मायने रखती हैं। जैसे हम बाल कटवाते हैं या फिर हम कहीं सामान खरीदते हैं तो हमें हमारे कंज्यूमर राइट्स जो होते हैं हमें वो जानने चाहिए। एज अ उपभोक्ता हमें अपने राइट्स मालूम होने चाहिए ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हमें कोर्ट के पास जाने का राइट है, हम जा सकते हैं, वकील हायर कर सकते हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी। ठीक है। और सोना नहीं है, जब आप बाल कटवाओ तो सोना नहीं है, ये आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा खुद का, क्योंकि वो पार्लर वाला कभी कभी लापरवाही कर सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। आप जिस चीज़ से इमोशनली कनेक्ट हो, अटैच्ड हो, तो उसमें दिक्कत आ सकती है, आपको फिर नुकसान हो सकता है फिर। बिल्कुल। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस
खबर को शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैले। थैंक यू दोस्तों।